नमस्कार, मैं डॉक्टर D.R. पटनायक, भारत मौसम विज्ञान विभाग न्यू दिल्ली ऑफिस तरफ से आया। आपको पिछले वीक में कैसा हमारा वेदर रहा उसका जानकारी देना है और आने वाले 2 हफ्ते कैसे वेदर रहेगा उसका भी जानकारी देने वाले हैं। अगर हम पिछले हफ्ते देखेंगे तो हमारा पिछले हफ्ते में काफ़ी चीज़ जो हुआ है, हीट वेव जिसको कि उष्ण लहर बोलते हैं, तो वो काफ़ी हमारा पूर्व क्षेत्र में हुआ और दक्षिण क्षेत्र में हुआ। इसी राज्यों में हमारा उष्ण लहर हुआ। उसके बाद हमारा जो मध्य भाग है वहाँ ओलावृष्टि भी हुए हैं, उत्तर भाग में भी ओलावृष्टि हुए हैं, और जो हैवी रेनफॉल, जो बारिश का मान ज़्यादा होता है, वो भी काफ़ी परिमाण में हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में हुआ है इस हफ्ते में। और थोड़े 1-2 दिन हमारा वहाँ पूरा जम्मू कश्मीर के पास भी हुआ है भारी बारिश। तो ये जो वेदर कंडीशंस हुआ हमारा पिछले हफ्ता, उसका क्या स्थिति की वजह से ये सब हुआ है, अगर हम देखेंगे तो पिछले हफ्ते में कैसा सिनोप्टिक कंडीशन जो बोलते हैं वो क्या क्या प्रिवेल किया था उसको देखेंगे तो WD पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पास हो रहा था, एंड वो उसका इन्फ्लुएंस में हमारा जो उत्तर भाग में काफ़ी वेदर हुआ या हमारा हेलस्टॉर्म भी हुआ। और दूसरा जो मध्य भाग में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो कम दबाव वाला सर्कुलेशन है, उसके वजह से भी हमारा यहाँ वेदर हुआ, बारिश हुआ। और ये जो ट्रफ है, लो प्रेशर लाइन है जो है, उसके वजह से भी हमारे दक्षिण भाग में भी काफ़ी हुआ है, बारिश हुआ है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कम दबाव, उसके कारण भी वहाँ काफ़ी परिमाण में बारिश हुआ है। तो ये जो कंडीशंस था लास्ट हफ्ते में, इसके वजह से हमारा वेदर ऐसा रहा। अगर हम देखेंगे कि सप्ताह के रेनफॉल कहाँ कहाँ हुआ, कितना कितना हुआ, ये टोटल ये सारे 7 दिन का है, तो अगर देखेंगे हमारा उत्तर भाग में काफ़ी बारिश हुआ है। ये जो जहाँ पीला पीला कलर है वहाँ तो बारिश का मात्रा ज़्यादा है। और ये सब अभी हम देखेंगे तो उत्तर क्षेत्र, मध्य भाग और उत्तर पूर्व भाग और थोड़ा सा दक्षिण भाग में भी बारिश हुआ है। तो काफ़ी एरिया में बारिश हुआ है, जैसा कि हमने पहले दिखाया है। और ये भी मॉडल का भी है कि जो हम एनालिसिस जो बोलते हैं, हम ये जो स्टेशन लोकेशन में है और ये हमारा जो ग्रिड पॉइंट से है, तो वहाँ भी देखिए कि 27 तारीख से कैसा उत्तर भारत में बारिश शुरू हो गया। मैंने हमारे उत्तर पूर्व में भी बारिश हुआ, मध्य भाग में भी बारिश हुआ है। दूसरा जो है, और हमारा ये टाइम में हमारा होता है तापमान, अधिकतम तापमान, जिसके वजह से हमारा उष्ण लहर भी होता है। तो वो कैसा रहा पिछले हफ्ते में, अगर वो हम देखेंगे तो ये वाला जो आपका ऊपर वाला जो है ये मैक्सिमम अधिकतम तापमान का है, ये न्यूनतम तापमान का, जो इसको एनामली बोलते हैं, मतलब जैसे ज़्यादा हुआ नॉर्मल से या कम हुआ उसके कारण, जहाँ भी ये जो पॉजिटिव है वो वहाँ से नॉर्मल से ज़्यादा हुआ है, नेगेटिव है नॉर्मल से कम हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो ये पूर्व भाग जो उड़ीसा, मैंने गंगेटी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार एरिया, कोस्टल आंध्र प्रदेश, दक्षिण भाग में ये सारे में पॉजिटिव है। अधिकतम तापमान जो है नॉर्मल से ज़्यादा हुआ। सिमिलरली जो न्यूनतम तापमान है ये भी इसी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जहाँ भी पीला और में लाल कलर है, बाकी जो जहाँ ग्रीन है वहाँ कम है। तो अगर सप्ताह का पूरा एवरेज हम देखेंगे पूरा कैसा रहा, तो यही है जो सप्ताह 25 अप्रैल से 1 मई में ये अधिकतम तापमान और ये उसका डेविएशन, मतलब उसको नॉर्मल से ज़्यादा या कम। तो अगर हम देखेंगे यही क्षेत्र में है जो इसी क्षेत्र में हमारा तापमान जो है 6 डिग्री 5 डिग्री ज़्यादा रहा। तो ये दक्षिण भाग में भी और पूर्व भाग में भी ये सारे क्षेत्र में ज़्यादा रहा, जहाँ की हमारा ग्रीष्म प्रवाह के कारण, मतलब ये हीट वेव हम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसकी उष्ण लहर यहाँ भी हुआ है, इसी क्षेत्र में और हुआ है। तो ये न्यूनतम टेम्परेचर भी, तापमान जब अगर देखोगे तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रहा इसी क्षेत्र में, जबकि उत्तर पश्चिम में ये कम रहा। ये जो है मीन टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम को जो हम मिला के एवरेज करते हैं वो मीन टेम्परेचर है।
और ये मैंने जैसे बताया पहला भी, ये हफ्ते में, पिछले हफ्ते में आपका जो हैवी रेनफॉल, मैंने रेनफॉल जो बारिश के जहाँ ज़्यादा होता है वो भी हुआ है उत्तर राज्य में और उत्तर पूर्व राज्य में काफ़ी दिन में हैवी रेनफॉल हुआ है। एंड आपका हेलस्टॉर्म भी हुआ है, जो कि ओलेवृष्टि भी हुआ है, वो उत्तर राज्य में हुआ है, उत्तर क्षेत्र में हुआ है और मध्य क्षेत्र में हुआ है। इसमें जहाँ हेलस्टॉर्म काफ़ी दिन हेलस्टॉर्म भी हुआ है, जो कि ओलेवृष्टि हुई हुआ। ये है हमारा मेन, जो हमको ग्रीष्म लहर, उष्ण लहर बोलते हैं, ये हीट वेव है। ये अगर आप देखेंगे कि इसी राज्यों में जहाँ जहाँ भी अधिकतम तापमान नॉर्मल से ज़्यादा रहा है, उसी क्षेत्र में आप देखिए कि हमारा ये भी उष्ण लहर भी हुआ है। तो ये हमारा राज्य जो है उड़ीसा, गंगटी, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और ये दक्षिण क्षेत्र में भी बहुत सारे राज्य में काफ़ी में हमारा ये हीट वेव हुआ इसी सप्ताह में। एंड ये जो है वार्म नाइट, जो कि जब रात में जब जो न्यूनतम तापमान बढ़ जाता है तो हम उसको वार्म नाइट बोलते हैं, वहाँ भी कुछ राज्यों में देखा गया है ये पिछले हफ्ते में। जो बारिश, दूसरी जो मेजर बात है, बारिश कैसा रहा पिछले हफ्ते। अगर बारिश का दिखाएगा, बारिश का आकलन हम करेंगे तो पूरा देश के अगर एवरेज करेंगे बारिश कैसा रहा, ठीक ठाक रहा या ज़्यादा रहा या कम रहा, वो अगर देखेंगे तो ये हमारा जो बाएं के तरफ जो है ये एक हफ्ते का रेनफॉल है 25 अप्रैल से 1 मई। अगर ये साइड में अगर रेनफॉल अगर हम देखेंगे तो जहाँ भी पीला और लाल कलर है यहाँ डेफिशिएंट, मतलब रेनफॉल काफ़ी कम हुआ है। जहाँ ये है ब्लू कलर है, डार्क ब्लू है, यहाँ थोड़ा सा बारिश अच्छा हुआ है। और ये जहाँ ग्रीन है ये नॉर्मल हुआ जितना होना था। ये इसी के हिसाब में अगर हम देखेंगे तो पूरा कंट्री में बारिश इतना अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि 12% जो है कम रेनफॉल हुआ है। जितना रेनफॉल होना चाहिए हफ्ते में नॉर्मली जितना होता था उससे 12% कम हुआ है पूरा देश को अगर हम देखेंगे तो। लेकिन मेन बात ये है कि जैसा कि अगर हमने रेनफॉल देखा है तो हमारा जो उत्तर पूर्व में ये है, उत्तर पूर्व एरिया वहाँ भी कम हुआ है और दक्षिण भाग में भी कम हुआ है। देखिए वहाँ उत्तर पूर्व में कितना कम हुआ है, 41% कम हुआ है। और अब जो दक्षिण भाग में 90% कम बारिश हुआ है। कहाँ ज़्यादा हुआ है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जहाँ की 135% ज़्यादा हुआ है। और हमारा मध्य भाग में लगभग ये भी कम हुआ है, 37% कम हुआ है। सो अच्छा बारिश नहीं हुआ ये पिछले वीक में, जिसके कारण अगर हम सीजन देखेंगे, सीजन का मतलब 1 मार्च से अभी तक 1 मई तक, 1 मार्च से 1 मई तक ये जो सीजन है वो सीजन का रेनफॉल अगर आप देखोगे तो ये हमारा राइट साइड में है ये फिगर। अगर इसमें भी अगर देखेंगे तो कंट्री एज ए होल, मतलब पूरा देश का जो है 14% रेनफॉल कम हुआ है 1 मार्च से। दैट मीन्स रेनफॉल ये सीजन में इतना अच्छा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन कुछ क्षेत्र है जैसे कि मध्य भाग है आपका ज़्यादा बारिश हुआ है, अच्छा बारिश हुआ है मध्य भाग में। और हमारा ये नॉर्थ वेस्ट, ये उत्तर पश्चिम में भी लगभग नॉर्मल बारिश हुआ है 5-5%। लेकिन बाकी जो 2 क्षेत्र है दक्षिण भाग और उत्तर पूर्व भाग में काफ़ी रेनफॉल कम हुआ है। यही रेनफॉल है। लेकिन अभी हम डे टू डे जो बोलते हैं, मतलब हर दिन का कैसा कैसा रहा चारों क्षेत्रों में, यही दिखाता है। और ये जो आज 2 मई का स्थिति क्या है, तो ऑल इंडिया मतलब पूरा कंट्री एज ए होल 15% कम रेनफॉल हुआ है। एंड बहुत दिन जो है नॉर्मल से कम बारिश होता था। और ये जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जस्ट लगभग नॉर्मल हुआ है, 4% अभी तक बारिश है, मतलब प्लस है। जो मध्य भाग भी बहुत अच्छा बारिश हुआ है, 75% ज़्यादा बारिश हुआ है। लेकिन अगर हम ये 2 क्षेत्र जाएंगे, ये उत्तर पूर्व और दक्षिण में हमारा जो है बारिश अच्छा नहीं हुआ पूरा सीजन में, इसलिए कारण ये थोड़ा ज़्यादातर दक्षिण भाग में सबसे कम बारिश हुआ है, 69 दैट इज 69% कम बारिश हुआ है।
अभी आज के कंडीशंस, आज का सिनेप्टिक कंडीशंस देखें तो ज़्यादा कोई मेजर सिनेप्टिक कंडीशंस है नहीं, जो कि लो प्रेशर और साइक्लोनिक सिस्टम जो होता है प्री मानसून टाइम में साइक्लोनिक, ऐसा कुछ सिस्टम अभी प्रिवेल नहीं किया है। अगर हम देखेंगे तो एक WD आ रहा है, वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ, वो वहाँ से आ रहे हैं, वो उसका प्रभाव पड़ेगा कुछ दिन के बाद। और जो हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और ये जो कम दबाव का रेखा जो है ये साउथ पेनिनसुला में जो दक्षिण भाग में, इसके कारण हमारा जो ये तीनों कंडीशंस है। एंड जो हम मॉडल रन करते हैं फोरकास्ट के लिए, ये आज का कंडीशंस है, आज स्थिति यही है। अगर जो फोरकास्ट देते हैं, हम डिफरेंट टाइप का मॉडल रन करते हैं, तो हमारा ग्लोबल मॉडल रन करते थे, वो फोरकास्ट भी हम देखेंगे। उससे पहले कि अगर आज का टेम्परेचर मैक्सिमम अधिकतम टेम्परेचर भी देखोगे तो ये देखिए कैसा कि ज़्यादा का टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा रहा, 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास यहाँ रहा है। उसका जो है कि यहाँ मतलब 5-6 डिग्री का ज़्यादा है, यहाँ लगभग 3 से 4 डिग्री ज़्यादा है। बाकी हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ये कम हुआ है टेम्परेचर। सो नाउ अभी फोरकास्ट हम देखेंगे, जो मॉडल फोरकास्ट हमारा यूज होता है ग्लोबल मॉडल, तो उसी फोरकास्ट के कारण अगर हम जो वार्निंग देते हैं, तो ये अगर देखें 7 दिन का, अगले 7 दिन का फोरकास्ट है, ये विंड है और रेनफॉल है। तो आप देखो WD जो दिखाया था पश्चिमी विक्षोभ, वो उसका मैंने पूर्व की तरफ आएगा एंड थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा। और हमारा जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है, यहाँ भी बारिश काफ़ी दिखा रहा है मॉडल, जो इसी विंड के कारण। एंड ये चलते हुए हमने वार्निंग दिया है। पहले तो वार्निंग ये है कि हीट वेव वार्निंग है, 2 दिन तो काफ़ी हीट वेव रहेगा पूर्व क्षेत्र में और दक्षिण क्षेत्र में, काफ़ी हीट वेव रहेगा बहुत एरिया में। धीरे धीरे उसका हीट वेव का प्रभाव थोड़ा सा कम होता जाएगा। अगर देखेंगे 4 तारीख में थोड़ा कम एरिया हो गया हीट वेव में, ओनली हमारा जो साउथ में दक्षिण क्षेत्र में उधर का एरिया में रहा। एंड बाकी धीरे धीरे 5 में और थोड़ा कम हो गया, 6 में और थोड़ा कम हो गया। तो इससे धीरे धीरे 2 दिन के बाद हमारा हीट वेव जो बोलते हैं उसका प्रभाव धीरे कम एरिया में होता जाएगा। ये हो गया हीट वेव। वार्म नाइट, जो गर्मी का रात है, वो भी थोड़ा सा 1-2 राज्य में देखा जाए तो उसमें गर्मी ज़्यादा, रात का गर्मी रहेगा, वार्म नाइट बोलते हैं। अतः बाकी दिन में ये नहीं रहेगा। जो ओलावृष्टि है, पिछले हफ्ते बहुत हुआ था, लेकिन हम जो आने वाले 5 दिन देख रहे हैं इसमें इतना प्रभाव नहीं है। जो उड़ीसा राज्य में हमने ये दिया है, बाकी दिन में ओलावृष्टि का कोई वार्निंग नहीं है। और अभी हम देखेंगे रेनफॉल, जो मेजर जो है बारिश के कारण जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में हमने वार्निंग दिया है। अच्छा से मैं आज के लिए भी है, 5 तारीख 6 तारीख के लिए भी है। ये जो बारिश है जो हमारा मॉडल भी इंडिकेट किया है, एंड हैवी रेनफॉल हमने वार्निंग भी दिया है। और बारिश जैसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बारिश भी कम हुआ है अभी तक, तो ये बारिश भी वो थोड़ा हेल्पफुल होगा कि उसका जो बारिश का फिगर जो वैल्यू जो है थोड़ा सा सीजन का बढ़ेगा। एंड ये हमारा कपुल मॉडल है, जो अगले 2 हफ्ते के लिए भी हमारा गाइडेंस देने के लिए कपुल मॉडल है, उसको रन करते हैं। तो ये जो 2 हफ्ते का है, पहला वीक है, दूसरा वीक के लिए रेनफॉल है, और ये उसका डेविएशन जो नॉर्मल से ज़्यादा होगा या कम होगा उसके ये सब देखेंगे। तो बारिश है नॉर्दर्न इंडिया में, WD जो है पश्चिमी विक्षोभ के तरफ से बारिश मिलेगा। और हमारा यहाँ जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है वहाँ आपका थंडरस्टॉर्म ये सब भी है, एंड इसके कारण बारिश काफ़ी मिलेगा वहाँ। एंड जो डेविएशन है, एनामली अगर देखेंगे सारा कंट्री में, यहाँ थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा बारिश दिखा रहा है, जो हमारा उत्तर पूर्व क्षेत्र एंड सदर्न माने दक्षिण क्षेत्र में भी। और वीक 1 वीक 2 दोनों क्षेत्र में थोड़ा सा बारिश ज़्यादा दिखा रहा है, नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। अधिकतम तापमान अधिकतम तापमान का यही है, मैंने वीक 1 में और वीक 2 में। और ये है डेविएशन देखेंगे। ये चीज़ है कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा हीट वेव अभी का नहीं है, वही एरिया में जहाँ वो मैंने कोस्टल मैंने पूर्व क्षेत्र में है और दक्षिण क्षेत्र में, थोड़ा सा पश्चिम क्षेत्र में, इसी एरिया में थोड़ा सा जो है अधिकतम टेम्परेचर जो तापमान है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहने का है। बाकी जो जगह में जो उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में ये थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जब हम वीक 2 को जाएंगे, वीक 2 को मतलब सेकेंड वीक में जाएंगे 10 से 16 में भी थोड़ा सा जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी थोड़ा सा येलो कलर दिखा रहा है, तो पीला, इसके कारण थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ भी ज़्यादा बढ़ेगा।
और बाकी ये साइक्लोन का सीजन है, साइक्लोन सीजन जो प्री मानसून में साइक्लोन होता है, लेकिन अभी हमारा जो 2 हफ्ते का मॉडल गाइडेंस जो सब मिल रहा है वो कोई साइक्लोन होने का पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए ये साइक्लोन सीजन भी अभी जब लगभग अगले 15 दिन तक, 15 मई तक, 16 मई तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं जो कोई साइक्लोन, बहुत बड़ा साइक्लोन बनने वाला है बल्कि। सो ये सब ये था हमारा जानकारी जो पिछले हफ्ते का वेदर कैसा रहा और आने वाला 2 सप्ताह कैसा रहेगा। और ये वेदर जानकारी जो है वो सारा हमारा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म में ऐप बहुत सारे अवेलेबल है जिसके थ्रू से आप जानकारी ले सकते हैं। और अगले हफ्ते फिर हम दूसरा जानकारी लेके फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।